नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। महात्मा गांधी की हत्या। ये वो लम्हा था जिसने राष्ट्रपिता के जीवन का तो अंत किया ही, पर साथ ही देश के भविष्य पर भी एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों से पता चलता है कि वो चोट कितनी गहरी थी। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि सच में एक युग का अंत था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस शाम में वापस लौटना होगा। चलिए सीधे उसी पल में चलते हैं, हत्या से कुछ ही मिनट पहले, और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और जगह थी नई दिल्ली का बिरला हाउस। और इसी घर के लॉन में कुछ ही पलों में भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, गांधी जी अपने समय के बहुत पाबंद थे, तो उनका अपनी प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट लेट होना ये अपने आप में एक थोड़ी अजीब बात थी, जिसने शायद आने वाले तनाव को और बढ़ा दिया। गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी भीड़ में से एक आदमी तेजी से आगे आया। उनके साथ चल रही उनकी पोती मनुबेन को एक पल के लिए लगा कि वो शायद पैर छूने के लिए झुक रहा है। और फिर अचानक 3 गोलियों की आवाज ने उस शाम की सारी आवाजों को खामोश कर दिया। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। उस एक पल में पूरा देश जैसे थम सा गया था। तो सवाल उठता है, ये किया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान में नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग विचारधाराओं के टकराव में छिपा है। तो चलिए अब इस घटना के क्या से कौन और क्यों पर चलते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में 2 ऐसी सोच थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक तरफ थे गांधी, जिनका अहिंसा और सभी धर्मों की एकता में अटूट विश्वास था, और दूसरी तरफ था नाथूराम गोडसे, जिसके मन में भारत के बंटवारे का, लाखों लोगों के उजड़ने का गुस्सा था, और इस सब के लिए वो गांधी को जिम्मेदार मानता। जब गोडसे को अदालत में पेश किया गया तो उसने अपने किए को सही ठहराने की बहुत कोशिश की। उसका तर्क था कि गांधी की नीतियां, खासकर पाकिस्तान को लेकर उनका जो नरम रवैया था, वो भारत के हितों के साथ एक धोखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो गोडसे के अपने शब्द थे। उसने कहा कि वो गांधी से नफरत नहीं करता, बल्कि उनका सम्मान करता था। उसने अपने इस भयानक काम को एक नैतिक कर्तव्य बताया। ये एक ऐसा तर्क था जो इस अपराध को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अच्छा, एक और बात जो जानना जरूरी है, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। ये हत्या एक बहुत लंबी और सोची समझी साजिश का नतीजा थी। गांधी जी पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। मतलब 30 जनवरी की ये घटना कोई अकेली कोशिश नहीं थी। ये तो सालों से चल रही हिंसा की एक कड़ी का आखिरी और सबसे घातक अंजाम था। गांधी को चुप कराने के लिए पहले भी बहुत कोशिशें हुईं। कभी बम फेंके गए तो कभी चाकू से हमले की कोशिश हुई। तो हत्या हो गई, और अब पूरे देश की निगाहें थीं अदालत पर। यह मुकदमा सिर्फ सजा सुनाने के लिए नहीं था, ये एक तरह से इतिहास को समझने और लिखने की लड़ाई भी बन गया था। और आखिर में फैसला आया। नाथूराम गोडसे और उसके मुख्य साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ और लोगों को उम्र कैद हुई, और एक बड़ा नाम वीडी सावरकर, उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। पर यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात हुई। गांधी जी के अपने बेटों ने, मणिलाल और रामदास ने, उन्हीं लोगों के लिए दया की अपील की जिन्होंने उनके पिता को मारा था। ये गांधी की अहिंसा और माफ कर देने की सोच का शायद सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन सोचिए, अदालत में माहौल कितना अजीब था। एक तरफ गांधी के बेटे माफी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जज खोसला ने बाद में लिखा कि गोडसे के भाषण का वहां मौजूद लोगों पर इतना गहरा असर हुआ था कि अगर वो लोग जूरी होते तो शायद उसे दोषी नहीं करार दे देते। मतलब कितना पेचीदा माहौल रहा होगा। खैर, इन सब अपीलों और बहसों के बावजूद आखिर में कानून ने अपना काम किया। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ हिंसा, साजिश और सजा पर खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस विरासत की जो गांधी जी अपने पीछे छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो गोली की आवाज से कहीं ज्यादा ताकतवर और टिकाऊ साबित हुई। तो गांधी के विचारों का दिल था सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सत्य की शक्ति। ये मानना कि सच्चाई और बिना हिंसा के रास्ते में इतनी ताकत है कि वो सबसे बड़े जुल्म को भी झुका सकती है। गांधी की हत्या
असल में इसी सोच पर एक हमला था, एक हमला जो पूरी तरह नाकाम रहा। और इसका सबूत पूरी दुनिया से आई प्रतिक्रियाओं में दिखा। एल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर उनके पुराने राजनीतिक विरोधी जॉन स्मट्स तक दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान है। तो हुआ ये कि उनकी ये सोच सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रह गई, ये दुनिया भर में आज़ादी और हक के लिए लड़ रहे लोगों के लिए एक गाइडबुक बन गई। जुल्म के खिलाफ बिना खून खराबे के लड़ने का एक तरीका। मिसाल के तौर पर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों की लड़ाई गांधी के रास्ते पर चलकर ही लड़ी। या फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी रंगभेद के खिलाफ इसी अहिंसक रास्ते से प्रेरणा ली। गांधी की विरासत इन आंदोलनों में आज भी जिंदा है। और यहीं आकर हम आज का ये सफर खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज की दुनिया में जहां हर तरफ झगड़े और हिंसा हैं, क्या अहिंसा का ये रास्ता, गांधी का ये दर्शन आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।